हेलो फ्रेंड, आज जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज़ एंड द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं पिछले मॉड्यूल्स में। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें तो न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है एनिमल्स में। हेटरोट्रॉपिक जो मैंने मीनिंग बताया था, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो एनिमल्स में वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है, दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब एनिमल्स जो हैं उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं। हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स and third omnivores. See, on the basis of feeding habit, मतलब वो क्या फूड खाते हैं उसके बेसिस पे ये तीन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। पहले मैंने कहा हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स। वैसे तो बच्चों ये आप लोग वेरी जूनियर क्लासेस थर्ड फोर्थ फिफ्थ से स्टार्टिंग हो जाती है इन टर्म्स की, बट मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल प्लांट खाएं। वी सिंपली कैन से दैम लाइक दे आर द प्लांट ईटर्स, ये प्लांट्स को खाते हैं केवल। उसके अलावा कार्निवोर्स की बात करी जाए तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। और तीसरा ओमनिवोर्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और जो एनिमल्स भी खा सकते हैं। अब फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे अगर मैंने कहा तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स का इनके एग्जाम्पल हर्बीवोर्स जैसे काउस, बफेलोज, ये क्या है? ये केवल प्लांट ईटर्स हैं, ये प्लांट्स के ही प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर्स फ्लैश ईटर्स हैं लाइक लायन, टाइगर, दे ऑलवेज ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तीसरा ओमनिवोर्स, वी ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, ये सारे ओमनिवोर्स हैं क्योंकि ये कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं तो कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। अब मैंने तीनों को ही मैंने कहा ये फीडिंग हैबिट्स पे टाइप्स हैं, लेकिन तीनों को मैंने रखा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, चाहे वो प्लांट पे डिपेंड करें, चाहे वो एनिमल्स पे डिपेंड करें, चाहे वो प्लांट या एनिमल दोनों पे ही डिपेंडेबल है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स में फूड जो है वो दूसरे फूड पे डिपेंड करते हैं, उनका खुद का सिंथेसाइज करा हुआ फूड नहीं होता, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फूड अवेलेबल होता है उसको इनटेक करते हैं। नाउ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में बहुत सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं। अब उन सारे प्रोसेसेस के मैं नाम बताऊंगा पहले, और वो क्या प्रोसेसेस हैं वो बताऊंगा। पहले पांच प्रोसेस हमारे न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर में आते हैं। यानी मेन टॉपिक हो गया न्यूट्रिशन, और उस न्यूट्रिशन के अंदर जो 5 स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन। नाउ आई एम राइटिंग सराउंडिंग स्टेप्स, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस केवल स्टेप्स समझिए। ये स्टेप्स किसके? डिफरेंट स्टेप्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 1, इंजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पांचों नाम लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ है क्या। सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज absorption, fourth is assimilation, and fifth is egestion। ये कुल 5 प्रोसेस हैं, या कुछ कह सकते हैं 5 स्टेप्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंडर में आते हैं। अब इन प्रोसेस में है क्या? एक्चुअली जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, चाहे वो ओमनिवोर्स हो, वो सारे के सारे यही 5 प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। एंड ये मैंने सीक्वेंस में बताया पहले इंजेशन प्रोसेस ही होगा, देन डाइजेशन प्रोसेस ही होगा, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन ही होगा, देन एसिमिलेशन होगा और लास्ट में इजेशन होगा। ना इन सारे स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि हैं क्या। इंजेशन का मीनिंग क्या है? Ingestion is what? The process of taking food inside our body.
सिंपल, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज इंजेक्शन। फूड यहाँ रखा है, खाने की कोई चीज़ रखी है, सेब रखा है फॉर एग्जांपल, या फ्रूट कोई रखा है, या कोई वेजिटेबल रखी है, या कॉर्नफ्लेक्स रखे हैं, कुछ भी रखा है, आपने लिया और माउथ के अंदर डाल दिया, दैट इज इनटेक। इनटेक हो गया, आपने स्वेलो करा, स्वेलो करने के बाद अंदर जाएगा, वो चीज़ें अलग है। फिलहाल केवल इनटेकिंग ऑफ फूड, जो भी हमने फूड को इनटेक किया हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि माउथ एक पार्ट है हमारी बॉडी का, इसके अंदर जा गया, तो वहीं पे इंजेक्शन प्रोसेस खत्म। सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है इंजेक्शन। इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, दैट इज इंजेक्शन। आफ्टर दैट डाइजेशन। एक्चुअली डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यहाँ पे और सबसे वाइड प्रोसेस है। डाइजेशन क्या है? जनरली जो हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। डाइजेशन प्रोसेस के अंडर में क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड की ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड की ब्रेक डाउन होके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी है? लाइक हम लोग कहें तो ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये ब्रेक डाउन होकर माल्टोज में कन्वर्ट होती है जो कि एक सिंपल शुगर है। ऐसी प्रोटीन्स है, आगे मैं बताऊंगा इसे डिटेल में जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपके प्रोटीन्स हैं वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो इन्हीं के सिंपलर सब्सटेंस बन जाएंगे। और ये प्रोसेस किसके हैं? ये जो कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, ये क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन ही यही है कि द प्रोसेस इन विच द फूड, or you can say in which the complex food is broken down into simpler food which can be dissolved in the body, which can be soluble in the water, क्योंकि water soluble हो जाते हैं ये। once it is digested वो simpler substances में convert हो जाएंगे, simpler substances में convert होने के बाद वो water soluble हो जाते हैं। water soluble जैसे ही हो जाएंगे हमारी body में ये easily absorb किए जा सकते हैं। water soluble होने के बाद ही वो हमारी body में absorb हो पाएंगे जल्दी। तो डाइजेशन प्रोसेस ही है। अब आता है तीसरा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने अभी भी बताया था कि जब वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म मतलब ऐसे फॉर्म जो कि वाटर में सॉल्युबल हो चुकी है, उसके बाद हमारे ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ब्लड स्ट्रीम में जाके ये न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें से निकलने वाले वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के थ्रू। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ये है द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड का मतलब जो फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम सिंपलर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल क्यों मैंने बोला? बिकॉज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इंटेस्टाइन में होता है और इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होंगे, वो एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड पास हो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू एंड देन फाइनली कहाँ पहुंचे? ब्लड स्ट्रीम में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। Once the absorption is completed, then the fourth process is coming, that is called as assimilation. Assimilation का मीनिंग अगर मैं लिटरल मीनिंग कहूँ तो यूटिलाइजेशन। एक्चुअली फूड को डाइजेस्ट किया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, सॉल्युबल फॉर्म में, वाटर में डिजॉल्व हो गया, हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गया, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। अब पूरी बॉडी में जब हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है सॉल्युबल फॉर्म में जब सर्कुलेट हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी उस फूड मटेरियल को जो डाइजेस्टेड फॉर्म का है उसके न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज मतलब उसका यूज करती है, जैसे एनर्जी का यूज करती है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एक्चुअली जो बॉडी में एब्जॉर्ब फूड है वही बॉडी में हमारी बॉडी यूटिलाइज कर रही है और मैं इस समय बोल पा रहा हूँ आपके साथ। यही अगर मुझे 9-10 दिन खाना ना दिया जाए तो क्या मैं इतनी एनर्जी से बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा। रीज़न है क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो डिजॉल्व फूड, वो एब्जॉर्ब फूड है ही नहीं। जब वो एब्जॉर्ब फूड ही नहीं होगा तो उतनी एनर्जी मुझे नहीं मिल पाएगी जितनी एनर्जी मुझे चाहिए एक अच्छे कमांडिंग वॉइस को देने के लिए। तो जनरली हमारा जो एसिमिलेशन प्रोसेस है वहाँ पे हम यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन उस एब्जॉर्ब्ड फूड का जो हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान करके आए। तो एसिमिलेशन का प्रोसेस का डेफिनेशन यही है, द प्रोसेस इन विच the absorbed food is taken in by the body cells. हमारी बॉडी सेल्स, जितनी भी बॉडी सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब फूड को क्या करती हैं? इनटेक करती हैं
और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं टू परफॉर्म वेरियस बॉडी एक्टिविटीज, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ओके, हर एक बॉडी सेल्स को कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसे कुछ चाहिए एनर्जी, उसे कुछ चाहिए न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व फॉर्म में। तो वो डिजॉल्व फॉर्म जो एब्जॉर्ब फॉर्म हमने लिया है फूड की, उसी से वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती है और वो अपने वर्किंग इजीली परफॉर्म करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एसिमिलेशन। लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। अब इन चारों प्रोसेस के दौरान भाई मैंने कहा ये फूड को इनटेक किया, फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और वाटर सॉल्युबल फॉर्म बनाया। वाटर सॉल्युबल फॉर्म एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में मूव करी, ब्लड स्ट्रीम से वो सारे के सारे डिफरेंट बॉडी सेल्स ने उनको यूटिलाइज किया। लेकिन इस दौरान, इन चारों प्रोसेस के दौरान भी कुछ फूड का मटेरियल ऐसा होता है जो कि अनडाइजेस्टेड कहलाता है। यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ, यहाँ पे 100% फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। देर आर सम सब्सटेंस विच इज अनडाइजेस्टेड, और वही अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट मानते हैं। एंड दैट वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी एलिमिनेटेड आउट, इट शुड बी इजेस्ट आउट, मतलब इसे बाहर निकालना होता है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूँ। कभी आप लोगों ने जूस कॉर्नर पे गए होंगे तो आपने जो है जूस लिया होगा, मौसमी का जूस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जूसर में वो लोग मौसमी डालते रहते हैं, ऊपर से वो मशीन चलती रहती है और जूस एक आउटलेट से निकलता रहता है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं से एक जगह से उसका पेस्ट टाइप का, छिक्कल का पेस्ट टाइप का बन के आता है। वो छिक्कल का पेस्ट नहीं, एक्चुअली वो कन्वर्ट नहीं हो पाया जूस में, वो मटेरियल है, यानी वो उसका वेस्ट हो गया। वो उसका क्या हो गया, वेस्ट, जो कि वो जूस में कन्वर्ट नहीं कर पाया। सिमिलर वे में हमारी बॉडी में भी है, सारा का सारा फूड जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। कुछ ऐसा भी फूड होता है जिसे हमारी बॉडी ब्रोक नहीं कर पाती, अनडाइजेस्टेड फूड हम इसे बोलते हैं। एंड दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज कंसीडर्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट व्हिच हैज टू बी एलिमिनेटेड आउट, जिसे बाहर निकलना ही निकलना है, बिकॉज दे आर टॉक्सिक इन नेचर। उनका नेचर हल्का सा टॉक्सिक होता है, तो उन्हें बॉडी में ज़्यादा देर एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। इसलिए इजेशन प्रोसेस दिया गया। इजेशन प्रोसेस में हम इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस नेम एज इजेशन। इजेशन द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। Now these are the 5 steps which are followed in the nutrition in animal, whether they are the nutrition in herbivores, whether the nutrition in carnivores or in the nutrition in omnivores. तीनों ही टाइप के न्यूट्रिशंस में ये 5 प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। ये तो था बेसिक। अब मैं अगले मॉड्यूल में जो आपको समझाने वाला हूँ वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे न्यूट्रिशन अमीबा में होता है और यही 5 प्रोसेस को वहाँ पे अप्लाई करूँगा। देन दूसरा, उससे अगले मॉड्यूल में आपको समझाऊंगा न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग यानी हम लोगों में, तब भी मैं देखूंगा यही 5 स्टेप्स में उसमें भी अप्लाई करूंगा। तो दैट मीन्स दीज 5 स्टेप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई थिंक सो सारा आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़िएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट मॉड्यूल में क्लियर करूँगा। ओके।